अस्सलाम वालेकुम। जो लोग ज़हनी तौर पर मजबूत होते हैं वह ज़िंदगी में नई तब्दीलियाँ लेके आने से बिल्कुल नहीं घबराते। वह अपनी गलती को कबूल करने से बिल्कुल भी नहीं कतराते, बल्कि वक्त ज़ाया किए बगैर माफ़ी मांगना बेहतर समझते हैं। वह कभी भी उन बातों के ऊपर तवज्जो नहीं देते हैं जो चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं होती। जो लोग ज़हनी तौर पर मजबूत होते हैं वह कभी भी अपनी ज़ात को दूसरों के हवाले नहीं करते, बल्कि वह खुद को बेहतर तौर पे बयान करने की कोशिश करते हैं। जो लोग ज़हनी तौर पर मजबूत होते हैं वह हर इंसान को खुश करने की कोशिश नहीं करते। ज़हनी तौर पर मजबूत लोग कभी भी अपने माजी में नहीं जाते, बल्कि वह खुद को ज़माना हाल में रखने की कोशिश करते हैं। जो लोग ज़हनी तौर पर मजबूत होते हैं वह कभी भी नए चैलेंजेस का सामना करने से नहीं घबराते। वह कभी भी ज़िंदगी में एक बार की नाकामी के बाद दोबारा कोशिश करने से नहीं डरते, बल्कि बार बार कोशिश करते रहते हैं। खुशकिस्मत होते हैं वह लोग जो शुरू से अल्लाह के बहुत करीब होते हैं, लेकिन पता है खुशकिस्मत तरीन होते हैं वह लोग जिन्हें अल्लाह ताला गुमराही के रास्ते से खींचकर नेकी के रास्ते की तरफ लाते हैं। जिन्हें अल्लाह फरमाते हैं, तुम कहाँ बहकाए जा रहे हो, तुम तो मेरे लिए हो, मैंने तुम्हें अपने लिए बनाया है। तुम कहाँ दुनिया की रंगीनियों में खो गए, तुम इस दुनिया के लिए नहीं बनाए गए। तुम्हें तो मैंने खालिस किया है अपने लिए, तुम तो मेरे चुने हुए हो। और जो अल्लाह के खालिस किए हुए चुने हुए लोग होते हैं ना, ज़िंदगी के कुछ मसाइल खुद हल नहीं होते, उनको हल करना पड़ता है। अपने आप को कुछ अजियतों से खुद निकालना पड़ता है। ये आसान नहीं होता, मगर यकीन करें जितना हमें मुश्किल लग रहा होता है उतना भी मुश्किल नहीं होता। बस पहला कदम लेने की देर है। अल्लाह की मदद उनके लिए आती है जो अपनी मदद करते हैं। आप उस रब पर भरोसा करके पहला कदम उठा कर तो देखें, वह रब आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। अपना यकीन इस बात पर कामिल यकीन रखें कि वह रब आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा बुलंद कर ले कि जिन्हें आग में झोंका जा रहा था, मगर उन्होंने कहा कि मेरे लिए मेरा रब काफ़ी है। जो रब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था वही आपका भी रब है। वह सब ठीक कर देगा, बस एक बार हिम्मत करें, वह रब आपका हामी व नासिर होगा। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम को बिल्कुल इब्तदा में आजमाइश से निकाल लिया गया होता तो मुल्क मिस्र की कुंजियाँ आपके हाथ कैसे आती। आजमाइश का ज़्यादा देर तक रहना किसी वक्त बड़े इनाम का मौजूब हो सकता है। हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखें, जल्दी मत करें, क्योंकि जो रब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल कर पूरी सल्तनत का बादशाह बना सकता है, वह रब आपको भी दुनिया की छोटी बड़ी मुश्किलात से निकाल कर बड़े इनामात से नवाज सकता है, क्योंकि तुम्हारा भी वही रब है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का कभी मंजर तस्वर किया है जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा होगा तो कैसा महसूस किया होगा। जब दुआ को पूरा होते देखा होगा, जब अल्लाह के वादे को पूरा होते देखा होगा। ये जो मौजे होते हैं ना, ये यकीन वालों के लिए होते हैं जो तड़प रखते हैं अपनी दुआओं में। वह जो दिन को रात और रात को दिन में बदलने की ताकत रखता है, वह तुम्हारे दिल में सुकून डालने की भी ताकत रखता है। तवक्कुल करो, जैसे नूह अलैहिस्सलाम ने दौरान सैलाब किया, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने
دہکتی ہوئی آگ میں کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پہ چلتے ہوئے کیا، جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا، جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، جیسے ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کیا، جیسے حاجر رضی اللہ عنہ نے تپتے ہوئے صحرا میں کیا، جیسے زکریا علیہ السلام نے اپنی بیوی کے پانچ ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا۔ بس یقین رکھو، اندھا یقین، پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔